हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो कुछ फिगर ऑफ स्पीच है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होते क्या है। जिस तरह से हिंदी में अलंकार होते हैं, अलंकार शब्द का मतलब क्या होता है? जो अलंकृत करे, यानी किसी जो भाषा है कोई या कोई वाणी जो है, यदि उसकी कोई जो शोभा बढ़ाए, कोई अलंकृत करे, उसको कोई सुशोभित करे, उसको हम अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी ऐसे शब्द या ऐसी चीज़ें जो उसकी शोभा को बढ़ाए, जो उसको अलंकृत करे, उसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसी कड़ी में हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच आज डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? एलिट्रेशन को हम डिस्कस करेंगे, एसोनेंस को करेंगे और कॉन्सोनेंस को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलिट्रेशन की बात करते हैं। एलिट्रेशन को हम डिटेल में देखते हैं कि एलिट्रेशन क्या होता है। तो एलिट्रेशन क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स और सिलेबल्स। ठीक है, यानी ऐसे शब्दों की कोई सीरीज जिसमें जो शब्द हैं उनकी जो शुरुआती, इनिशियल मीन्स बिगिनिंग, फर्स्ट जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, ऐसे शब्द यदि बार बार कहीं पे आ रहे हो, किसी पोएम के अंदर आ रहे हो, किसी लाइन के अंदर आ रहे हो, तो वहाँ पे एलिट्रेशन का यूज माना जाता है। यदि हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इस सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगिन्स विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ऐसे शब्दों की सीरीज, श्रृंखला जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हो, यानी सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द यदि कहीं बार बार आ रहे हैं तो वहाँ पे एलिट्रेशन का यूज माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि देखें, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड के अंदर, वेस्ट के अंदर और विंड के अंदर, तीनों के अंदर जो इनिशियल, जो बिगिनिंग वाली जो साउंड है वो किसकी है? कॉन्सोनेंट की है। तो इस तरह के यदि कहीं पे आ रहे हैं तो वो कौन सा वहाँ पे एलिट्रेशन माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 3 बार कॉन्सोनेंट साउंड आई है। तो जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ऐसे शब्द यदि आ जाए जिनकी जो स्टार्टिंग की, जो इनिशियल, जो बिगिनिंग की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे एलिट्रेशन माना जाएगा। एलिट्रेशन में जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि एलिट्रेशन जो है साउंड्स पे डिपेंड करता है, लेटर्स या अल्फ़ाबेट पे डिपेंड नहीं करता है। मैटर क्या करती है? साउंड। यदि सेम साउंड यदि बार बार आ रही है किसी पोएम के अंदर, वो भी कॉन्सोनेंट वाली यदि सेम साउंड बार बार आ रही है तो वहाँ पे एलिट्रेशन माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, किम, केम, ठीक है, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, एक तरफ के है, एक तरफ सी है, लेकिन उनकी जो साउंड है वो के की साउंड आ रही है, सेम साउंड है। तो 2 शब्द हो गए, दोनों में इनिशियल जो बिगिनिंग की साउंड है वो सेम है, वो क्या है? कॉन्सोनेंट वाली साउंड है। तो ये एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे नॉट, नोटी, यहाँ पे एक तरफ एन है तो दूसरी तरफ के है, 2 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, अलग अलग लेटर्स हैं, लेकिन उनकी जो साउंड है वो सेम है। के की साउंड आ रही है, वो सेम साउंड है। वो कौन सी साउंड है? वो कॉन्सोनेंट वाली साउंड है। तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सिगरेट, चेस, यहाँ पे दोनों तरफ सी है, ठीक है, दोनों कॉन्सोनेंट है, लेकिन उनकी जो साउंड है वो अलग अलग आ रही है। एक तरफ सिगरेट आ रहा है तो एक तरफ चेस आ रहा है, चे की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे ये नॉट अलिटरेटिव, ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो साउंड मैटर करती है, ना कि अल्फ़ाबेट्स और लेटर मैटर करते हैं। यदि किसी शब्दों, ऐसे शब्द जिनके अंदर जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड यदि बार बार आ रही हो तो वहाँ पे एलिट्रेशन माना जाएगा। द रिपीटिंग साउंड ऑफ एलिट्रेशन मस्ट अकर either in first syllable of words or in the stressed syllables of words। जो एलिट्रेशन की जो साउंड का रिपीटेशन होता है, या तो वो इनिशियल जो फर्स्ट सिलेबल है वर्ड का उसके अंदर मिलेगा, या फिर वो कोई स्ट्रेस सिलेबल है उस शब्द के अंदर, वहाँ पे हो सकती है। द साउंड इज यूजुअली कॉन्सोनेंट एंड द वर्ड डज नॉट हैव टू बी राइट नेक्स्ट टू वन अनदर। साउंड जो है यूजुअली कौन सी होगी? वो कॉन्सोनेंट साउंड होगी, और ज़रूरी नहीं है कि शब्द एक दूसरे के आगे पीछे ही आए। एक शब्द के बीच में दूसरा भी आ सकता है जिसके अंदर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड नहीं हो सकती। फिर उसके बाद तीसरा साउंड शब्द हो सकता है जिसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड हो। मीन्स एक सीरीज आए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के शब्द जो है आगे पीछे ही आए, उनके बीच में कोई दूसरा शब्द भी आ सकता है, ठीक है।
एलिट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड हेड राइम और इनिशियल राइम। एलिट्रेशन को हम हेड राइम और इनिशियल राइम भी कहते हैं। इनिशियल राइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनिशियल के अंदर ये जो साउंड्स आती है उसकी वजह से ये फिगर ऑफ स्पीच डिफाइन किया जाता है। द वर्ड एलिट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स लेटेरा, इट मीन्स लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। एलिट्रेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन वर्ड है लेटेरा, उससे हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है। एलिट्रेशन मोस्टली अकर इन पोइट्री फॉर इट्स रिदमिक और म्यूजिकल क्वालिटी। अब एलिट्रेशन का यूज़ क्यों किया जाता है पोइट्री के अंदर? पोइट्री के अंदर इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि उस पोइम को हम रिदमिक बना सकें, उसके अंदर म्यूजिकल इफेक्ट दे सकें। किसी भी पोइम को म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए, उसको रिदमिक बनाने के लिए ही एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। इट क्रिएट्स ए म्यूजिकल इफेक्ट इन द टेक्स्ट दैट इनहेंस द प्लेजर ऑफ रीडिंग ए लिटरेरी पीस। कोई भी लिटरेरी पीस है, कोई भी लिटरेचर का पीस है, तो उसकी जो रीडिंग का जो आनंद होता है, जब हम उसको रिसाइट करते हैं, कोई पोइट्री को, किसी टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, यदि हम उसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया जा रहा है, इस तरह के सेम साउंड्स यदि आ रही है, तो उसको पढ़ने में एक अलग ही आनंद आएगा। तो इस तरह से उसके आनंद को बढ़ाता है एलिट्रेशन। ठीक है। इट मेक्स रीडिंग एंड रिसाइटेशन ऑफ द पोएम्स अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग, thus making them easier to learn by heart। और यदि किसी चीज़ में इस तरह का कोई इफेक्ट पैदा हो, कोई म्यूजिकल इफेक्ट पैदा हो, कोई एक रिदम, एक कंटिन्यूटी में कोई रिदम आ रही है, तो इस तरह के उससे वो चीज़ें ज़्यादा लंबी याद रहती है, बहुत आसानी से याद हो जाती है और बहुत लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ एलिट्रेशन इज टंग ट्विस्टर। एलिट्रेशन का एक फीचर है कि ये टंग ट्विस्टर होता है। मीन्स इस तरह के शब्दों का यूज़ किया जाता है कि हम जब उन लाइन को, उन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो टंग है वो ट्विस्ट करती है, बार बार मुड़ती है, बार बार ग्राउंड हो जाती है, तो टंग ट्विस्टर भी इसको माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं सी सेल्स बाय द सी शोर। ठीक है। यहाँ पे ये एलिट्रेशन का वो है, यहाँ पे एक से साउंड है और एक श साउंड है, दो साउंड्स आ रही हैं, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, बार बार रिपीट होके आ रही है, वो इनिशियल साउंड है, बिगनिंग साउंड है, तो ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। कुछ हम और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि एलिट्रेशन को हम और अच्छे से समझ सकें। तो विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, सोनेट नंबर 30, उसकी जो बिगनिंग की लाइन है, सिर्फ जो शुरुआती लाइन है वो है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ठीक है। यहाँ पे भी जो से साउंड है वो बार बार आ रही है, सेशन में आ रही है, स्वीट में आ रही है, साइलेंट में आ रही है, से साउंड आ रही है बार बार, तो रिपीट होके आ रही है, इनिशियल में आ रही है, बिगिनिंग में आ रही है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। विलियम शेक्सपियर का ही एक सोनेट है, सोनेट नंबर 12, उसकी कुछ लाइनें हैं जिसके अंदर एलिट्रेशन का यूज है, जैसे व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द फेयर ब्रीज ब्ले, द वाइट फॉर्म फ्ले एंड द फोरो फॉल आउट फ्री। ये एस.टी. कॉलेज की पोएम है, द राइम ऑफ द एंसर्ड मार्नियर, बहुत फेमस पोएम है, उसकी लाइन है। इसके अंदर भी जैसे फेयर के अंदर, फॉर्म के अंदर, फ्ले के अंदर, फोरो के अंदर, फॉल आउट के अंदर और फ्री के अंदर, सब में एफ साउंड आ रही है, तो ये बार बार रिपीट होके आ रही है वो साउंड, और इनिशियल आ रही है, बिगनिंग में आ रही है। तो इनिशियल बिगिनिंग में यदि कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आ रही हो किन्हीं शब्दों के अंदर, तो वहाँ पे एलिट्रेशन माना जाता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, जैसे फुल फैदम 5 द फादर लाइज। ठीक है। यहाँ पे भी एफ बार बार कंटिन्यूटी में आ रहा है। ठीक है। इनिशियल में आ रहा है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन हो गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 माइल्स मीडरिंग इन ए मोजी मोशन। ठीक है। यहाँ पे एम माइल्स के अंदर, मीटरिंग के अंदर, मेजी के अंदर और मोशन के अंदर बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन हो गया। और देखते हैं जैसे सी सिंग ए सॉन्ग ऑफ 6 सेंस। ठीक है। एलिट्रेशन है, बार बार एस साउंड रिपीट हो रही है। द माइटी माइंड्स माई मास्टर कन्वीन्स, एम आ रहा है बार बार, एम वाली साउंड जो है बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्लीज पुट अवे योर पेंट्स एंड प्रैक्टिस द पियानो। पी साउंड रिपीट हो रही है बार बार, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राउंड एंड राउंड सी रेन अंटिल सी रियलाइज्ड सी वाज रनिंग राउंड एंड राउंड। ठीक है। आगे होगा समझ में। यहाँ पे भी आर वाली जो साउंड है वो बार बार हो रही है, राउंड के अंदर, फिर राउंड के अंदर, फिर रेन के अंदर,
फिर रनिंग के अंदर, फिर राउंड के अंदर, फिर राउंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज़ हो गया और सारी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है और सारी की सारी इनिशियल है, बिगनिंग वाली है, स्टार्टिंग वाली है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे द बॉय बज्ड अराउंड एज बिजी एज ए बी। तो बी साउंड यहाँ पे रिपीट हो रही है, बार बार इनिशियल में हो रही है और जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज़ हो गया। आगे देखते हैं, जैसे दोज लेजी लिजार्ड्स आर लाइंग लाइक लम्प्स इन द लेव्स, ठीक है। यहाँ पे भी जो एल साउंड है वो बार बार रिपीट होकर आ रही है, इस कारण से यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो एल जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है और वो इनिशियल यूज़ हो रही है शब्दों के अंदर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, जैसे गैरी ग्रम्पली गैदर्ड द गार्बेज, ठीक है। आगे होगा समझ में। जैसे अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे किम केम टू हेल्प अस कट आउट ए कलरफुल काइट फॉर क्रिस, ठीक है। की साउंड हो रही है बार बार, किम केम कट कलरफुल काइट और क्रिस, की साउंड बार बार रिपीट होकर आ रही है, इनिशियल आ रही है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे बट ए बैटर बटर मेक्स ए बटर बैटर, ठीक है। बै साउंड आ रही है बार बार, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज़ हो गया। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और, जैसे ए बिग बुली बिट्स ए बेबी बॉय। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनके अंदर इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होकर आ रही हो, तो वहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। एलिट्रेशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, वो एलिट्रेशन का यूज़ करके अपनी कंपनी के नाम को मेमोरेबल बनाते हैं, ताकि उनको बहुत अच्छे से याद किया जा सके, लंबे समय तक याद रखा जा सके, ठीक है। इसलिए कंपनियां भी जो है आजकल एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। जैसे कुछ कंपनियों के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एलिट्रेशन का यूज़ करके अपने ब्रांड नेम को जैसे बढ़ाती है। कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी होते हैं जो लंबे समय तक जैसे याद रहे, तो हम यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ करके उनको नाम दिया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक और अच्छे से याद रह सके, ठीक है। तो कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे कंपनियों के नाम ले लेते हैं, जैसे कोका कोला, ठीक है। की साउंड आ रही है, डोनाल्ड डक, डी साउंड आ रही है जो कॉन्सोनेंट है, डंकिंस डोनट्स, क्रिस्पी क्रीम, मिक्की माउस, ठीक है। पेपा पिग, पीटर पार्कर, वंडर वुमन, अमेरिकन एयरलाइंस, अमेरिकन अपैरल, ठीक है। पेपल, इस तरह की कंपनियां जो है वो यूज़ करती है अपने ब्रांड नेम को। और कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी होते हैं ताकि ये अच्छे से याद रह सके, इसलिए एलिट्रेशन का यूज किया जाता है। कुछ कोटेशंस भी हैं ताकि अच्छे से रिमेंबर हो सके। तो कुछ फ्रेजेस और कोटेशंस के हम एग्जांपल देख लेते हैं जिनके अंदर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। जैसे बिजी एज ए बी, ठीक है। डैड एज ए डूनेल, जैसे गेट योर गॉड। और अगला देखते हैं, जैसे गिव अप द घोस्ट, गुड एज गोल्ड, होम स्वीट होम, लास्ट लव, लिव इन द लर्ज, मेथड टू द मैडनेस, नेक एंड नेक। तो इनके अंदर भी जैसे एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। एलिट्रेशन समझ में आ गया हो, ऐसे शब्दों की सीरीज जिनकी जो इनिशियल साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो रही है, रिपीट हो के बार बार आ रहे हो इस तरह के शब्द, तो वहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एसोनेंस। तो हमने अभी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की, अब हम वोवल साउंड की बात कर रहे हैं। यदि वोवल साउंड भी रिपीट होके बार बार आ रही हो तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वहाँ पे एसोनेंस हो जाएगा। तो एसोनेंस क्या है? एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर वोवल साउंड विद इन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, ठीक है। यानी वोवल साउंड का रिपीटेशन यदि शब्दों के अंदर हो रहा है, उसमें इनिशियल में हो रहा था, बिगिनिंग में हो रहा था, स्टार्टिंग में हो रहा था, इसके अंदर शब्दों के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। यदि वाउल साउंड का भी बार बार यूज हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बाई एप्ट एलिट्रेशंस आर्टफुल एट, ठीक है। ये जो है वाउल है, ये साउंड का यहाँ पे बार बार रिपीट होके आ रही है, वो शब्द के अंदर भी आ रही है और स्टार्टिंग में भी आ रही है, ठीक है। यही इसकी उसमें इनिशियल आ रही थी एलिट्रेशन के अंदर, जबकि एसोनेंस में वो विद इन आती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कोल्ड वोवल राइम। एसोनेंस को हम वोवल राइम भी कहते हैं।
द वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज एसोनियर। जो एसोनेंस शब्द की उत्पत्ति है वो एक लैटिन वर्ड है एसोनियर, उससे बना है, जिसका मतलब होता है टू आंसर विद द सेम साउंड, सेम साउंड के अंदर किसी चीज़ का उत्तर देना। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जॉन किट्स की पोएम है ऑल ऑन ए क्रिएशन अर्न का। ठीक है, बहुत फेमस लाइनें हैं। द स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। ठीक है, द स्टिल अनरेविस्ड, आई आर है, ब्राइट आई आर है, क्वाइट आई आर है, ठीक है, नेस आई, चाइल्ड में, साई में, टाइम में, बार बार वोल साउंड रिपीट होकर आ रही है, तो यहाँ पे एसोनेंस का उदाहरण है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है डैफोडिल, फेमस पोएम है, उसी की एक लाइन और ले लेते हैं, जैसे ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake, beneath the tree, beneath the tree, beneath the tree। यहाँ पे वोल साउंड जो है बार बार रिपीट होके आ रही है, तो यहाँ पे भी एक एसोनेंस का एग्जांपल हो गया। कुछ कॉमन एग्जांपल्स ले लेते हैं एसोनेंस का, जो डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। कुछ ऐसे फ्रेजेस हो गए या फिर कोई ऐसे सेंटेंसेस हो गए जो कॉमन यूज में काम आते हैं, तो एसोनेंस के कुछ ऐसे एग्जांपल, जैसे सन ऑफ ए गन, The cat is out of the bag. Dumb lug. After a while, crocodile. While crocodile. Same sound आ रही है, तो यहाँ पे chips and dip. Cock of the walk. Good night. Sleep tight. Don't let the bug bite. ठीक है, night, tight, bite. I की साउंड रिपीट हो रही है, वोल साउंड है, तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज किया जाएगा। स्ट्रेंजर, डेंजर, ठीक है, ए साउंड रिपीट हो रही है, विनर, विनर, चिकन, डिनर, आई साउंड रिपीट हो रही है, जो कि एक वोल साउंड है, तो यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एसोनेंस हो जाएगा। मोशन ऑफ द ओशन, ठीक है, ओ साउंड रिपीट हो रही है। कीप योर आईज ऑन द प्राइज, आई साउंड रिपीट हो रही है। लीन, मीन, फाइटिंग मशीन, ठीक है। वाइल्ड, चाइल्ड, आई साउंड हो रही है। सर्फ एंड टफ, तो ये सारे एग्जांपल हो गए किसके, एसोनेंस के। तो एलिट्रेशन और एसोनेंस में क्या डिफरेंस हो गया, एलिट्रेशन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड इनिशियल हो, बिगिनिंग हो, यदि वो रिपीट होके आ रही है बार बार, तो वहाँ पे एलिट्रेशन माना जाएगा। और जहाँ पे शब्दों के अंदर, किसी फ्रेज के अंदर, किसी इडियम्स के अंदर, किसी पोएम के अंदर यदि जो वोल साउंड है वो बार बार रिपीट होके आ रही है, तो वहाँ पे एसोनेंस माना जाएगा। ठीक है, एक अगला और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। ठीक है, कॉन्सोनेंस क्या होता है? Consonance is a pleasing sounding caused by the repetition of consonant sounds within sentences, phrases or in poems. ठीक है, consonants क्या होते हैं? यदि consonant sound repeat होके आ रही है, alliteration में भी consonant sound repeat हो रही थी और consonants के अंदर भी वो consonant sound repeat होके आ रही है, लेकिन दोनों में difference क्या है? उसमें initial आ रही थी, beginning में आ रही थी, starting में आ रही थी, जबकि consonants के अंदर वो कहीं पे भी आ सकती है, किसी भी शब्द के बीच में आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है। तो यही मेजर डिफरेंस है कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन के बीच में। ठीक है, एलिट्रेशन को भी एक तरह का कॉन्सोनेंस ही माना जाता है। ठीक है, दिस रेपिटेशन ऑफ्टन टेक्स प्लेस इन क्विक सक्सेशन सच एज इन पीटर पेटर। ठीक है, क्विकली आते हैं आगे पीछे करके, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करके आते हैं। द रिपीटिंग साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंस कैन अकर एनीवेयर इन ए वर्ड। एलिट्रेशन के अंदर इनिशियल में आ रही थी, बिगिनिंग में आ रही थी, स्टार्टिंग में आ रही थी, जबकि कॉन्सोनेंस के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है वो एनीवेयर इन ए वर्ड, वो शब्द के अंदर कहीं भी आ सकती है। हो सकता है वो एंड में आए, बीच में आए और बिगिनिंग में भी आ सकती है, अगले शब्द में वो बीच में आ सकती है। उसमें एलिट्रेशन में सारे शब्दों में इनिशियल में आ रही थी, शुरू में आ रही थी। ठीक है, जबकि कॉन्सोनेंस में वो कहीं पे भी आ सकती है। टाइपिकली दिस रिपीटेशन अकर्स एट द एंड ऑफ द वर्ड। यूजुअली क्या होता है, वो एंड शब्द के एंड में आती है, बट में आल्सो भी फाउंड विद इन ए वर्ड और एट द बिगिनिंग। वो शब्द के बीच में भी पाई जा सकती है और वो शुरुआत में भी हो सकती है। मीन्स कहने का मतलब सिंपल सा है कि कॉन्सोनेंट साउंड किसी भी शब्दों के बीच में आ रही हो और वो साउंड बार बार रिपीट होकर आ रही हो किसी भी पोएम के अंदर, किसी फ्रेज के अंदर, किसी टेक्स्ट के अंदर, तो वहाँ पे कॉन्सोनेंस माना जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कॉन्सोनेंस के, जैसे ब्लैंक एंड थिंक।
ठीक है, स्पेल्ड एंड स्केल्ड, ठीक है, LR है, सेंट एंड वेंट, ठीक है, डाउन गोज डाउन। तो ये जो शब्द हैं ये कॉन्सोनेंट्स के हैं। कॉन्सोनेंट्स के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, ठीक है, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल हो गया। ही स्टूड ऑन द रोड एंड क्राइड, टॉस द ग्लास बॉस, टॉस ग्लास बॉस, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। तो इस तरह के यदि शब्द हैं तो वहां पे द ब्लैक सैक इज इन द बैक, ठीक है, देयर इज नो टाइम राइट टाइम टू इमिटेट द टीचर। तो बार बार कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होके आ रही है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स हो गया। एलिट्रेशन, बिगिनिंग में यदि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होके आ रही है, इस तरह से बार बार कोई शब्द आ रहे हैं तो वो एलिट्रेशन हो गया। एसोनेंस, जिसमें वोवल साउंड बार बार रिपीट होके आ रही है, वो चाहे शब्द में कहीं पे भी आ सकती है, विद इन द वर्ड्स कहीं भी आ सकती है, वो एसोनेंस हो गया। और कॉन्सोनेंट साउंड यदि शब्दों में कहीं पे भी आ रही है, चाहे वो शुरुआत में एंड में कहीं पे भी आ रही है, तो वो कॉन्सोनेंस हो जाएगा। यही मेजर डिफरेंस है। तो एलिट्रेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही म्यूजिकल इफेक्ट देते हैं, उसकी रिदमिक इफेक्ट देते हैं और उसको ऐसा बना देते हैं किसी टेक्स्ट को कि वो हमें लंबे समय तक याद रह सके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है इंग्लिश लिटरेचर का। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।